मैं मुकेश बिछर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से काफ़ी दिनों बाद में आपके बीच में ये एक वीडियो लेकर आए हैं। कल सुबह सुबह जब मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था तो उसकी जो हेडलाइंस थी, उसके फ्रंट पेज पे जो पहली खबर छपी थी, उस खबर को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस मुद्दे पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए और हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। कल जो 3 बहुत बड़े, आप उन्हें उद्योगपति कह सकते हैं या फिर बहुत बड़े व्यक्ति, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे वो आपके टेलीग्राम के सीईओ हो, चाहे आपके वो एलन मस्क हो, या फिर एक नाम और थोड़ा सा मुझे याद नहीं है, ये तीनों आदमी एक बड़ी बात कहते हैं कि अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है या भविष्य का डेवलपमेंट, अपना विकास करना है, तो आपको साइंस में रुचि दिखाना या साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, और साइंस में ही विशेष तौर पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ना। मैं काफ़ी एक लंबे साल टाइम से, जब से मैंने स्कूल किया है उसके बाद से, और जब मैं समझने लगा इस पूरे सिनेरियो को, जब मैं कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करने लगा, तब से मैं एक बात पे बहुत जोर दे रहा हूं कि आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है कि कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखें। आपका लक्ष्य चाहे आईएएस बनना हो, चाहे आपका लक्ष्य किसी और सेवा में जाना हो, चाहे आपका लक्ष्य किसी कंपनी में सीईओ बनना हो, लेकिन आपको मैथमेटिक्स जरूर पढ़नी चाहिए। मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? मैथमेटिक्स इसलिए पढ़नी चाहिए कि मैथमेटिक्स एक कॉम्प्लेक्स चीजों को काम करती है, यानी वो जटिलताओं को सरलता की ओर लेकर जाती है। हम जब मैथमेटिक्स को हल करते हैं तो हमें हमारे दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हर एक बंदे को दिमाग चलाना के लिए मजबूर करता है। बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मजबूर करे। आपकी अगर यादाश्त अच्छी है तो बाकी आप सब्जेक्टों को यादाश्त के बलबूते पर काम कर सकते हो, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका दिमाग मजबूत है, जहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत है, तो ही आप उसको पढ़ सकते हो। और वो बौद्धिक क्षमता कब मजबूत होगी? जब हम छोटी क्लासेस से बच्चों को मैथमेटिक्स में रुचि दिखाएंगे, उनकी रुचि जगाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी 10th की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, उसके बाद में उन बच्चों को एक गलत, केवल अपने स्वार्थ के लिए, मैं हमारे आसपास में भी कुछ ऐसे बहुत से उदाहरण बता सकता हूं कि जो लोग केवल और केवल इसलिए बच्चों को मैथमेटिक्स देने से रोक देते हैं कि उनका एक एडमिशन चला जाएगा। मैं बिल्कुल इस चीज के पक्ष में हूं कि अगर किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी है और उस बच्चे का मूड अगर हिंदी साहित्य में पढ़ने का है, तो उस बच्चे को हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए। कुमार विश्वास, जिन्होंने मैथमेटिक्स छोड़कर, जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर वो आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं, वो हिंदी साहित्य की बदौलत कर रहे हैं। मैं कहीं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसको एक अच्छा कैरियर बनाना है, तो उस बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना। हाँ, आपको अगर कुमार विश्वास बनना है, आपको कुमार विश्वास की तरह अच्छा व्यक्ति बनना है, अगर आपको कुमार विश्वास की तरह कवि बनना है, तो आप हिंदी साहित्य पढ़िए, आप संस्कृत साहित्य पढ़िए। अगर आपको एक बहुत अच्छा राइटर बनना है तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए। अगर आपको इतिहासकार बनना है तो आप हिस्ट्री पढ़िए। लेकिन आपको एक जो वर्तमान सिनेरियो, मैं बात उस बात पे कर रहा हूं कि हमारा जो सिनेरियो, हमारा जो आज का कल्चर है, उस कल्चर में व्यक्ति का कैरियर सेट होना, उस बच्चे का कैरियर, वो कैरियर के तौर पर सेट होना, वो पहली प्राथमिकता है कि कैसे जैसे वो 2 पैसे कमाने की स्थिति में आए, तो वहां पर मैथमेटिक्स आपका बहुत बड़ा सहयोग करती है। क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं तो हम हमारी कई जटिलताओं को हल करने और कई मुश्किल घड़ियों को हल करने की स्थिति की ओर जाते हैं। और यही कल के अखबार में हमारे वो जो तीनों बड़े लोग हैं उन्होंने कहा है, और ये वास्तविकता है। आप, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, हर बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितनी ज्यादा आप जागरूकता पैदा करें, क्योंकि भविष्य इंग्लिश और मैथ्स का है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज का पक्षधर हूं। मैं तो परमानेंट ये बात कहता हूं कि अगर जो आदमी, एक पंजाबी आदमी को पंजाबी बोलते हुए गर्व महसूस होता है, एक गुजरात के आदमी को गुजराती बोलते हुए गर्व महसूस होता है, तो एक राजस्थानी को भी राजस्थानी बोलते हुए गर्व महसूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। हमारी राजभाषा हिंदी हो सकती है, लेकिन हमारी मातृभाषा मारवाड़ी है। मैं कहीं कतई इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि हमें मारवाड़ी में नहीं बात करनी चाहिए, हमें हिंदी में नहीं बात करनी चाहिए,
लेकिन हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस दौड़ में, इस दुनिया की दौड़ में अगर हमें बने रहना है तो हमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अभी भी कई ऐसे होंगे जो बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों की रुचि को दबाया जाता है। जब आप 9th-10th में होते हैं तभी आपको कि भैया साइंस से क्या होता है, साइंस से कुछ नहीं होता है, साइंस का एक छोटा सा, मैथमेटिक्स का एक छोटा सा फील्ड है। मैं कतई ये नहीं कहता कि मैथमेटिक्स का फील्ड क्या है, मैं कहता हूं इसका दिमाग का विकास करना है तो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको गणित पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता, जो लॉजिकल जो चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेगी। और ये वास्तविकता है। आप देखिए जो बहुत बड़े लोग हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे। अगर मैं कुख्याति में बात करूं, ओसामा बिन लादेन, आदमी ने काम गलत किए लेकिन इंटेलिजेंट आदमी तो था ही, तभी तो अमेरिका जैसी महाशक्ति से जाके टकराया। इसका मतलब दिमाग तो था, लेकिन दिमाग कब था, जब मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ी। गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक सभी स्कूल संचालकों से, सभी टीचर्स से और सभी अभिभावकों से एक अपील है कि आप अपने बच्चों की मैथमेटिक्स में रुचि जरूर जगाएं और जितना हो सकता है उतना बच्चों को मैथ्स में शार्प करें, क्योंकि आजकल की एक बड़ी समस्या और है। मैं अक्सर एक चीज देखता हूं कि बच्चों की जो सामान्य गणित है वो गणित भी बहुत कमजोर है। उनको अगर हम ये कहें कि 48 को 5 से गुणा करो तो उसके लिए वो पेन कॉपी लेके बैठ जाते हैं। वो चीज उनकी नहीं होनी चाहिए। उस जगह उनके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि हाँ 48 को 5 से गुणा करें तो 40 गुना 5 200 और 8 गुना 5 40 240, या फिर सीधा कि भाई 50 गुना 5 250 और 2 गुना 10 -10 240। तो ये इस तरीके के शार्प गणित होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से मेरी एक बार अपील है कि कल का जो राजस्थान पत्रिका का जो न्यूज थी उस न्यूज को जरूर पढ़ें और उस पर गहनता से विचार करें कि हमें क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।